किसी ने सत्य ही कहा है, परिश्रम का फल मीठा होता है। 2021 में वृश्चिक लग्न एवं वृश्चिक राशि वालों के जीवन में कुछ ऐसा ही घटित होने वाला है, क्योंकि राशिफल को जो वार्षिक राशिफल को दिखाते हैं, शनि, गुरु, राहु, केतु, ये सारे के सारे ग्रह एक तरफ इशारा करते हैं। वह है आपका पराक्रम स्थान, आपका अपना प्रयास, सेल्फ, निज का घर। तीसरा, जहां पर शनि गुरु पूर्व से ही बैठे हुए हैं, राहु देव का भी उस पर प्रभाव है। 3 बड़े ग्रहों का प्रभाव तीसरे स्थान पर संकेत देता है कि आपके प्रयास, आपके मेहनत और आपने जिस कार्य को ठान लिया करने के लिए, उसे संपन्न होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि गुरुदेव की भाग्य स्थान पर दृष्टि आपके भाग्य को भी विवश कर देता है उस कार्य को संपन्न करने के लिए। इसलिए यह महत्वपूर्ण योगा योग 2021 में वृश्चिक लग्न एवं वृश्चिक राशि वालों के ऊपर घटित होने वाला है। दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि राहु केतु का एक्सिस आपके से लग्न एवं सर 7वें घर से बनी है। यह एक्सिस भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कई जगह कई कार्य में इनका बड़ा हाथ है, जिसमें वह आपके विचारों को बदल सकते हैं। इसलिए किसी एक दिशा में आपने अपने फोकस बनाए रखा तो निश्चित वहां सफलता है, यह स्पष्ट है। तो फिर वार्षिक राशिफल के अंतर्गत आपके जीवन में क्या शुभाशुभ योगायोग घटित होने वाले हैं, अब उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जब बात होती है बिजनेस की, तो व्यवसाय पर ही राहु केतु के एक्सिस आपके व्यवसाय में भारी उतार चढ़ाव दिखाने वाले साबित होते हैं। लेकिन गुरु की भी पंचम दृष्टि है, इसलिए जो भी उतार चढ़ाव आपके बिजनेस में होने जा रहा है, वह महत्वपूर्ण है, वह आपके भविष्य की नींव रखने वाला साबित होगा। बिजनेस में उतार चढ़ाव स्पष्ट है, परंतु धन का फ्लो रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु धन का स्वामी होकर ही बिजनेस पर दृष्टि डाल रहे हैं। पार्टनरशिप में विवाद, झगड़े, उलझन, संदेह, टूटने की स्थिति बन चुकी है। फिर भी यदि आपने 2021 में मई तक अपने पार्टनरशिप को संभाला, तो हो सकता है वह आगे बढ़े, नहीं तो टूट सकता है। नए बिजनेस के योगायोग तो सहज ही बनेंगे जब परिवर्तन दिखाता है आपके बिजनेस में। तो आप पूर्व से बिजनेस में है, नए बिजनेस उसमें ऐड करना चाहेंगे, साइड बिजनेस बनाना चाहेंगे, लेकिन वह आपके लिए सफलतादायक। और जो नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं 2021 में, उनके लिए भी बहुत ही स्पेशल समय है। राहु देव कभी कभी ऐसे बड़े लाभ आपको दिखा देंगे कि आपको उस समय ऐसा महसूस होगा कि यह बिजनेस तो निश्चित धनदायी है, लेकिन कभी कभी उतार चढ़ाव से मन खिन्न भी हो सकता है। लेकिन बिजनेस तो चलेंगे, स्थिर रहेंगे, बने रहेंगे। कर्म, जॉब की जब बात होती है, तो यहां एक बहुत महत्वपूर्ण और स्पेशल योगायोग बने हैं, क्योंकि आपके कर्म स्थान से 6ठे घर में शनि देव आपके कर्म के लिए लाभदायक और सफलतामयी बन जाता है। और कर्म स्थान से 10वें स्थान में राहु देव कभी कभी ऐसे आपको संयोग दिखाएंगे जहां आपको यह महसूस होगा कि यह जॉब तो अब नहीं मिलेगी, लेकिन अनायास वह मिलता हुआ दिखेगा। यह महत्वपूर्ण योगायोग राहु देव के कारण जॉब स्थान से तो शुभ जगह गोचर कर रहे शनि और राहु की स्थिति आपके जीवन के लिए
कर्म के क्षेत्र के लिए 2021 बहुत ही यादगार साबित होने वाला है। यदि आप सबसे बड़ी प्रमुखता कर्म के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में, यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, या आप कंपटीशन के माध्यम से जॉब पाना चाहते हैं, तो जितने भी कंपटीशन के माध्यम से जॉब पाना चाहते हैं, निश्चित सफलता है, क्योंकि प्रयास घर पर ही तो बैठे हैं सारे योगायोग। 7वां घर पर राहुदेव उच्च पद देने के लिए विवश है, दिलाएंगे अनायास। इसका अर्थ है प्रमोशन का योग अनायास बनेगा। इंक्रीमेंट भी सहज अचानक मिल सकती है। लेकिन जो भी स्थिति बन रही है, यह जॉब के लिए बहुत अच्छा है 2021 में। इसलिए बेरोजगार वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि वालों के लिए एक सुनहरा अवसर शुरू। गोचर फल अपने फल अवश्य दिखाते हैं। जब शिक्षा की बात होती है तो पंचम का स्वामी ही आपके प्रयास घर पर बैठे हैं, पराक्रम में बैठे हैं। शनिदेव भी है वहीं। तो इसका अर्थ क्या होता है? पंचम से तीसरा राहुदेव आपके शिक्षा में सफलता के लिए, लेकिन पराक्रम का रोल बड़ा है। जितने भी तरह के शिक्षा आप पा रहे हैं, चाहे वो समान स्तर की हो, चाहे उच्च स्तरीय हो, एक बात तय है, आप काफी मेहनत करेंगे, आपको मन भी काफी लगेगा। कभी कभी राहुदेव आपको विषय बदलने की चेष्टा भी करेंगे, लेकिन आप अपने संघर्ष, मेहनत, लगनशीलता के कारण शिक्षा में अच्छा करने वाले हैं और आपको उच्च शिक्षा की प्राप्ति भी अपने प्रयास से होगी। शिक्षा के लिए उतार चढ़ाव के उपरांत भी बहुत अच्छे संयोग हैं। कभी कभी शिक्षा का विभाग बदलने का योग राहु केतु लग्न को प्रभावित करने से बन जाता है, लेकिन जो भी विभाग बदलेंगे वह आपके लिए लाभदायक है। और कभी कभी शिक्षा रोकने की चेष्टा भी हो सकती है, रुकने की। ऐसा लगेगा कि अब बस कोई रोजगार या बिजनेस किया जाए। यह भी एक अच्छा संकेत है। जो होता है वह पूर्व से तय है। जब रिश्ते और नाते की बात हो तो एक बात स्पष्ट है, रिश्तेदार आपके लिए धनदायी है। अपने स्थान से धन भाव पर योगायोग में, इसका अर्थ है कि आप जब भी धन के लिए, धन की आवश्यकता महसूस हो, आप अपने रिश्ते नातों में सर्च करें, निश्चित आपको प्राप्ति होगी। सहयोगी है धन दे करके, और कई कई क्षेत्रों में रिश्तेदार आपको सबसे आगे खड़ा करेंगे, क्योंकि आपका पराक्रम बढ़ा चढ़ा है। आपको लीडर बनाएंगे। इस कार्य का भार आपके ऊपर सौंपा जाएगा। यह संयोग और सौभाग्य आपको मिलने वाला है। साथ साथ में नाम यश की प्राप्ति भी होगी। मधुरता रिश्तों के बीच में बनी हुई है। लेकिन जब विवाह की बात होती है तो एक बात है, वृश्चिक वालों के दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव बनी है, लेकिन टूटने वाली स्थिति नहीं है। झगड़े इतने विकराल रूप नहीं ले रहे हैं कि विवाह टूट जाए, दाम्पत्य सुख खंडित हो, ऐसा कुछ नहीं। गुरुदेव की अमृतमय दृष्टि आपके दाम्पत्य सुख को बढ़ाने वाले और अस्थायी रखने वाले हैं। कोई विवाद है तो उसे समाप्त करेंगे, आपको लाभालाभ दिखेंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी है। वृश्चिक वालों के लिए 2021 नए विवाह करने वालों के लिए, जो विवाह योग्य हो चुके हैं, बहुत अच्छे योग बना रहे हैं, क्योंकि यहां 2 योग प्रमुख है। पहली बात, निज आपका अपना प्रयास। इसका अर्थ है कि आप अपने ही मन से जीवन साथी को पसंद करेंगे। दूसरी बात है, राहु केतु का एक्सिस 7वें घर पर प्रेम विवाह घटित होने वाली है। वह भी अंतरजातीय प्रेम विवाह होने के प्रबल योग है। और इस अवधि में अनायास प्रेम प्रसंग जन्म भी लेते हुए दिखते हैं, लेकिन इतनी तीव्रता होगी उसमें कि प्रेम प्रसंग जन्म लिए और वह विवाह में बदल गए। यह भी योगायोग बड़ा अद्भुत है। प्रेम का स्वामी
पराक्रम घर में बैठकर आपके विवाह स्थान को देख रहे हैं, अपने पराक्रम से विवाह करना। इसका अर्थ है कि आपकी मर्जी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं संतान के तरफ से, तो संतान घर के स्वामी आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसका अर्थ है कि संतान आपके लिए भाग्योदय कारक, कोई न कोई बड़े शुभ समाचार उनकी तरफ से दिखनी चाहिए, या तो वह मांगलिक कार्य विवाह से जुड़ी हो या उनके कैरियर से जुड़े हो। आपके लिए संतान की तरफ से शुभ संकेत, संतान घर से लाभ घर में योगायोग बने हैं, इसलिए संतान लाभदायक, धन से मदद करेंगे, शरीर से सेवा से आपकी मदद करेंगे। संतान आपके लिए बहुत खुशखबरी देने वाले हैं। पंचम स्थान पर योगायोग, पंचम स्थान से तीसरा स्थान पर राहु देव का गोचर और पंचम स्थान से एकादश स्थान पर शनि गुरु का गोचर पंचम के लिए महत्वपूर्ण, लाभदायक। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि संतान का लाभ, जन्म लेने वाला है संतान आपके घर में, वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो संतान आ रहे हैं आपके जीवन में, बहुत वर्षों के बाद भी हो सकते हैं। आपको अभी तक संतान सुख नहीं मिले, हो सकता है इस 2021 में पूर्ण हो। एक योगायोग स्पेशल है। तो जो संतान जन्म ले रहे हैं उसे थोड़ा परेशानी कष्ट के उपरांत आ रहे हैं, परंतु है योगायोग में शुभ है, भाग्योदय कारक। जिस दिन संतान जन्म लेंगे आपके भाग्य आगे भागना शुरू कर देंगे। आगे देखते हैं, पंचम स्थान से लाभ स्थान में योगायोग बने हैं, तो शेयर सट्टों से जुड़े हुए, शेयर मार्केट में जो भी जुड़े हैं उनके लिए 2021 बड़ा स्पेशल बन जाता है, क्योंकि शेयर से लाभ होना ही चाहिए। जब शेयर के लाभ घर से लाभ स्थान में योगायोग है तो लाभ तो शेयर से ही होगी। आपके शेयर स्टॉक बहुत अच्छे लाभ देने वाले हैं। आप जो इस वर्ष इन्वेस्ट करने वाले हैं वह भी लाभदायक साबित होने वाले हैं। लेकिन शर्त एक है, जो भी शेयर खरीदे अपने मन से, अपने प्रयास से, अपने पराक्रम से, अपनी बुद्धि और निर्णय का सहारा ले, वही शेयर आपको लाभ देगा, क्योंकि इस योगायोग का फल है। अब देखते हैं आपके प्रॉपर्टी के बारे में। जब प्रॉपर्टी का मालिक बिक्री स्थान में बैठे तो प्रॉपर्टी बिकेंगे। कोई भी पेंडिंग प्रॉपर्टी आपका पड़ा हुआ है तो बिकने का योग है, और नए प्रॉपर्टी बनाने में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि प्रॉपर्टी घर से 12वें हानि घर में बैठे हैं योगायोग, और प्रॉपर्टी घर से चौथे घर में राहु। इसलिए प्रॉपर्टी प्राप्ति में आपके रिश्ते, कुटुंबों, घर के परिवार भी अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं। संपत्ति बनाने में परेशानी महसूस होगी। धन जमा करने में परेशानी नहीं है, आप धन जमा कर सकते हैं, संचय कर सकते हैं। धन अनायास आने की योग है तो संचय भी होंगे। जब बात होती है हेल्थ की, तो हेल्थ में आपका स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, परंतु ध्यान रखना है सिर्फ अपने सर पर, अपनी मस्तिष्क पर, क्योंकि वहां विचारधाराओं में परिवर्तन, वह आपके जीवन में उतार चढ़ाव उत्पन्न करने वाला हो सकता है, और अनायास कभी कभी शरीर में ऐसे कष्ट, रोग उत्पन्न हो सकते हैं जो अचानक आते हैं और अचानक चले जाते हैं। लेकिन उससे भयभीत होने की कोई बात नहीं है। योगायोग प्रबल है, इसलिए स्वास्थ्य लाभ मिलता रहेगा, रोग से बचे रहेंगे। आप इस स्थिति में बने हैं। तो इस तरह आप देखते हैं वृश्चिक लग्न एवं राशि वालों के लिए 2021 बहुत ही अच्छे संकेत लाए हैं। लेकिन यदि कुछ परेशानी महसूस होती है तो आप राहु का उपाय करें। प्रतिदिन कुत्ते को भोजन दें, या बुधवार को मूली गाय को खिलावे, या अन्य और माध्यमों से आप राहु की शांति भी कर सकते हैं। तो इस तरह आपका 2021 बहुत सुखमय साबित होने वाला है। धन्यवाद।